शिविर में आदमी डॉक्टर की पत्नी ड्यूटी करती है और डॉक्टर साहब घर पे जाके रेस्ट करते हैं। अब आप बताइए बकरी इलाज करेगा भैंसी के। बाबा जी जब सांसद बनेंगे या फिर आप लोग अपना प्यार दुलार बहुत मत सपोर्ट दे करके बना देंगे, क्या मुद्दाएं क्या है, उनसे क्या उम्मीदें हैं? और राम जी के मंदिर के जैसा ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर बनवाना है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में बाबा बालकनाथ और अब बारी है बिहार की। बिहार में भी एक योगी की एंट्री हो गई है जिसकी नजरें सीधा लोकसभा चुनावों पर हैं। उनका नाम है योगी अखिलेश्वर दास महाराज। योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी ने अब अपनी जन्म धरती से ही राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया है। मेरे सामने आपको कहीं ना कहीं वो बुलडोजर दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरीके से जो है बिहार में योगी बाबा का बुलडोजर भी तैयार है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यूपी में आदित्यनाथ जी योगी बाबा का जो है बुलडोजर चला था। अभी गर्मी इतनी है कि एसी में बैठ करके लोगों को पसीना आ सकता है, लेकिन देखिए समर्थन, योगी जी के समर्थन में आए हुए लोगों का प्यार कि यहाँ गर्मी में एक कहीं ना कहीं समझिए चादर के तले जो है खड़ा रह करके अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर योगी जी के लिए इतना प्यार क्यों, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना प्यार क्यों। कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रत्याशी भी है, आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी भी है, लेकिन पहली बार नामांकन के लिए आए हुए निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर जी के लिए इतनी भीड़ जो है क्यों उमड़ी है, ये जान करके आपको हर लोगों से जो है कुछ सेकंड बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? मुनीलाल शाह। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पर आए हैं बाबा का नॉमिनेशन में। कौन से बाबा? अखिलेश्वर। शिवहर में जेडीयू से प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सोच से मिलता जुलता बीजेपी को समर्थन देने वाला पार्टी जब है ये है, हाँ। योगी जी को क्यों? फिर भी हमारा चाहिए वही विश्वासी, वही बाबा, विश्वासी बाबा। हाँ, इसका नाम है, हाँ, इसका नाम है विश्वासी बाबा। हाँ। आज से नहीं है, 5 साल पहले से, 5 साल पहले से घूम रहा है। बाबा जी को बुलडोजर से लिंक करके योगी आदित्यनाथ बाबा जी से ही देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। इसलिए ये बिहार संत्रस्तता के दौर से जो गुजरता रहा है और खास करके ये शिवहर, हाँ। इस शिवहर के विकास के लिए बुलडोजर बाबा की जरूरत है, जो अखिलेश्वर दास से ही संभव है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी, आहार इत्यादि सारी जो स्थितियां थी शिवहर क्षेत्र में, वो मार दी गई 1990 के बाद से। एज फॉर एग्जाम्पल रीगा विधानसभा को देखिए, रीगा चीनी मिल गायब, रीगा विधानसभा के बैरगनिया में देखिए खादी भंडार जैसे हजारों लोगों का गुजर बसर। जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जब आरजेडी के प्रत्याशी हैं शिवहर में, पार्टी की प्रत्याशी है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को चुनने का फैसला क्यों शिवहर की जनता ले? इसलिए कि दलीय को तो देखा, जो ये जोगी बाबा जो बुलडोजर बाबा निर्दलीय है, इनको भी हम लोग देख लें। ये निश्चित रूप से जो लक्ष्य 400 पार का है, 17 की संख्या से भाजपा का ये 18वां संख्या ये बीजेपी का जाएगा, ये बीजेपी का जाएगा, ये जीत करके जाएगा और बीजेपी का ही जीतेगा। ये मोदी की ही मदद करेगा, ये 400 पार में मदद करेगा। इसलिए जोगी विश्वासु हैं, विश्वास पात्र हैं और ये शुरू से लगे हुए। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं निर्दलीय हैं, पहली बार आए हैं, कहीं ना कहीं हमेशा से जो लोग हैं जेडीयू को या फिर आरजेडी को दे रहे हैं, तो दोनों में समानता आप क्या देख रहे हैं? दोनों में समानता ये है, वो दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हाँ। कि दोनों आरोप लगाते हैं कि दोनों ऋतु जायसवाल के प्रत्याशी आरोप लगाते हैं वो परिवारवादी हैं आनंद मोहन के बारे में। बाबा जी जब सांसद बनेंगे या फिर आप लोग अपना प्यार दुलार बहुत मत सपोर्ट दे करके बना देंगे, क्या मुद्दाएं क्या है, उनसे क्या उम्मीदें हैं? मुद्दा है शिवहर के संपूर्णता विकास का, शिवहर के संपूर्णता के विकास का, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे विकास के मानदंड इससे स्थापित होंगे, सारे मानदंड, और जिसमें वो सक्षम है, जिसके लिए उसकी पत्नी यहाँ की माताएं हैं, यहाँ की बेटियां उनकी माताएं हैं। ये भी बाबा जी कहीं ना कहीं समझिए कि शादीशुदा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, अविवाहित हैं, 28 वर्ष के हैं। हाँ। 28 वर्ष के हैं, अविवाहित है। ये शिवहर से कुछ लेंगे नहीं, शिवहर को देंगे देंगे ही। ये चीजें हैं। यहाँ की युवाएं क्या सोचती है, जरूर हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भरत कुमार हुआ। आप कैसे देख रहे हैं कहीं ना कहीं योगी बाबा जी को? अच्छे नज़र से देख रहा है, हमेशा एकदम
क्या चाहते हैं आप उनसे? अगर वो सांसद बन के जाते हैं तो क्या आपकी क्या मांगे रहेंगी? खादी ग्राम उद्योग आश्रम मधुबनी जो कि 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जो कि मधुबनी का मधुबनी का जो कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है कि आता है? शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आता है, चिरैया विधानसभा के अंतर्गत मधुबनी पंचायत में वार्ड नंबर 4-5 में आता है वो। अच्छा। तो वो बंद पड़ा हुआ है, लगभग उसमें 500 नौकरियां और 5000 रोजगार थी जो कि बंद पड़ा हुआ है। उसमें अच्छे से ऐसे खादी, मूंगा और तसर का बुनाई होता था और कपड़ा तैयार होता था, उसमें हर चीज होती थी। 20 साल पुराना आश्रम जो बंद पड़ा हुआ है उसे आप बाबा जी के जरिए खुलवाना चाहते हैं? जी 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 उसे फिर से रीओपन करवाना चाहते जी, रीओपन, यही आपकी मांग है? यही एकदम। चलिए, सामने आपको कहीं ना कहीं वो बुलडोजर दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरीके से जो है बिहार में योगी बाबा का बुलडोजर भी तैयार है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यूपी में आदित्यनाथ जी योगी बाबा का जो है बुलडोजर चला था। और कहीं ना कहीं यहाँ शिवहर जिले की जितनी भी जनता है ना, उनका ये मानना है कि एकदम उनका स्वरूप ही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम के जन्मभूमि से एक आदित्यनाथ जी योगी संत आकर के यूपी का विकास किया है, ठीक उसी तरीके से माँ सीता के जन्मभूमि से, सीता शिवहर की जन्मभूमि से जो है प्रत्याशी हैं या फिर आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी है, उन सब से अलग ये बाबा जी जब आएंगे आप लोगों के बीच तो ये कर पाएंगे? लगता है कर पाएंगे एकदम। चलिए, सामने आपको कहीं ना कहीं वो बुलडोजर दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरीके से जो है बिहार में योगी बाबा का बुलडोजर भी तैयार है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यूपी में आदित्यनाथ जी योगी बाबा का जो है बुलडोजर चला था। और कहीं ना कहीं यहाँ शिवहर जिले की जितनी भी जनता है ना, उनका ये मानना है कि एकदम उनका स्वरूप ही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम के जन्मभूमि से एक आदित्यनाथ जी योगी संत आकर के यूपी का विकास किया है, ठीक उसी तरीके से माँ सीता के जन्मभूमि से, सीता शिवहर की जन्मभूमि से जो है योगी अखिलेश्वर जी जो है उनका विकास करेंगे, उनकी बातों को रखेंगे। देखिए किस तरीके से जेसीबी भी तैयार है साहब, है ना? मतलब क्या है ये बुलडोजर की क्या कहानी? बुलडोजर की कहानी ये है, सच्चाई की जीत है, धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, पापियों का विनाश हो। बिहार की जनता अब ये जात पात पे नहीं, विकास पे बात करेगी। राम जी के मंदिर के जैसा ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर बनवाना है। हम लोग इसीलिए योगी बाबा को समर्थन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं और विकास का काम भी होगा और कहीं न कहीं सीतामढ़ी में माँ जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे अखिलेश्वर बाबा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का होने जा रहे हैं। जैसे यूपी में बाबा जोगी तो बिहार में भी जोगी। आज अगर कोई सीरियस मैटर हो जाए तो शिवहर में इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। अब शिवहर में अभी एक न्यूज में मैंने सुना था, शिवहर में आदमी डॉक्टर की पत्नी ड्यूटी करती है और डॉक्टर साहब घर पे जाके रेस्ट करते हैं। अब आप बताइए, बकरी इलाज करेगा भैंसी के? है ये हालत है हमारे शिवहर का, बकरी इलाज करता है शिवहर में, कोई सुविधा नहीं है शिवहर में आज भी। तो ये चीजें हैं और इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन यहाँ शिवहर की जनता का सीधे से मांग जो है, आपने देखा कि योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और सांसद भी देख रहे हैं तो योगी बाबा जी को ही देख रहे हैं, जेडीयू प्रत्याशी को नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, आरजेडी को नहीं सपोर्ट करना चाहते। और सर्वे रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मुसलमान भी शामिल है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बनती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।